हेलो एवरीवन। तो जब पानी नानिस को अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जली कटी बहुत सारी बातें भी सुनाता है और साथ साथ ये भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉई। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो मैं इमीडिएटली तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ। एक्चुअली ये सारा कुछ वो सिर्फ उसे सताने के लिए कर रहा था। उसके बाद वो आलिस का इंट्रोडक्शन टीचर पाटचा के नाम से हर किसी से घर में कराता है और पीट की तो उससे वैसे पहले भी बहुत दोस्ती हो गई थी तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उधर नॉन को दिखाते हैं वो लिन के साथ लड़ने लगता है और कहता है कि मैं अभी के अभी जाकर आलिस को वापस लेकर आता हूँ। वो फानीन मुझे अच्छा लड़का नहीं लगता, लेकिन लिन उसे बहुत मुश्किल से रोकती है और समझाती है कि उसने इतना अरसा अपने बेटे से मिलने की कोशिश की, अब उसे मौका मिला है तो उसे दुख ना दो। पीट बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट था। उसका ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट कराते हुए ही गुजरा था, इसलिए उसे एरोप्लेन्स बहुत ज़्यादा पसंद थे क्योंकि एरोप्लेन्स में ही बैठकर वो घर वापस आया था। उसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स से नफरत हो गई थी। पीट को वेजेस बहुत बुरी लगती थी। वो वेजिटेबल्स देखकर चिल्लाने लगता है और अपना खाना छोड़कर जाने लगता है। यहाँ पर पानीन उसे काबू नहीं कर पाता, लेकिन उसकी हेल्प करती है आलिस, जो कि वेजिटेबल्स के नगेट्स बनाकर लेकर आती है, लेकिन एरोप्लेन की शक्ल के। उसने इतनी सारी एफर्ट की थी तो फल भी उसे मिलना चाहिए था। यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है पीट, और पहली दफ़ा टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। पानीन भी हैरान था कि अगर उसके अलावा कोई पीट को हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ आलिस ही थी। पुखाए भी उन लोगों को चोरी चोरी देख रहा होता है और उसे शक हो जाता है उन दोनों की नज़रों से कि जैसे ये कुछ छुपा रहे हैं और ये पहले भी एक दूसरे को जानते हैं। वो सिर्फ एक टीचर नहीं है। इसीलिए वो एक दफ़ा बहाने बहाने से जाकर आलिस से किचन में बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फैमिली है। आलिस उससे बिल्कुल शॉर्ट सी बात करती है और सिर्फ इतना ही बताती है कि उसके हस्बैंड की काफ़ी अर्सा पहले डेथ हो गई थी। अब पोखाए को उससे स्माइल करते हुए बातें करता देखकर फानीन जेलस होने लग जाता है और बाद में आकर वो आलिस पर ही गुस्सा निकालने लगता है। उससे कहता है कि आखिर तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगी, मेरी फैमिली का कोई एक लड़का तो तुम छोड़ दो। वो पहले ही बहुत नेगेटिव सोचता था आलिस के बारे में और आज भी उसे यही बातें कहता है कि तुम्हारी नेचर में शायद ऐसा है, इसीलिए तुम अब तक बिल्कुल भी नहीं बदली, इतने साल बीत गए। आलिस को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो सोचती है जेलस होता है तो होता रहे, बल्कि और ज़्यादा हो जाए। पोखाए अपने सारे काम की रिपोर्टिंग फौरन से सीरी को देता है और बताता है कैसे एक टीचर पाठशाला आई हुई है और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी इनका उससे कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। वो जानबूझकर सीरी को जेलस करा रहा था। वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि उन दोनों की आपस में बने। आलिस अब रोज़ाना पीट को रात को स्टोरी भी सुनाया करती थी और जब फानीन भी उनके साथ बैठा होता था तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे मम्मी डैडी हैं और अपने बच्चे को सुलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब आलिस के ट्रीटमेंट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसने एप्पल्स भी खाने स्टार्ट कर दिए थे। अब अगले ही दिन सीरी भी जेलस होकर वहाँ पहुँच आती है और वो कुछ चॉकलेट्स गिफ्ट करती है आकर सीधे पीट को और उसे साइड पर भेजकर फिर पाठचा से मिलती है। उसे पता था अच्छे से कि ये सिर्फ एक केयर टेकर है या टीचर है, लेकिन वो उसे बिल्कुल मुलाजमों की तरह से ट्रीट करने लगती है। लेकिन आगे से आलिस भी उसे सिखा देती है कि एक टीचर में और एक नौकर में क्या फ़र्क होता है। उसी समय पुखाए को दिखाते हैं वो आग लगाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो चॉकलेट्स के बारे में बात करता करता पीट को बताता है कि सीरी तुम्हारी नई मम्मा बनने वाली है, क्योंकि फानीन को तुम अंकल नहीं बल्कि डैड की तरह ही ट्रीट करते हो तो नई मम्मा को वेलकम करना। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ये मामा शब्द से कितनी नफरत करता है। पीट दौड़ता हुआ जाता है और जाकर सीरी से मिसबिहेव करने लगता है। कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती, मुझे माँ शब्द से ही नफरत है, माँ बहुत बुरी होती है। उसे गुस्से में दौरा पड़ गया था। वो उसे कमरे में लेकर जाते हैं और फिर आलिस किसी तरह से उसे शांत कराती है। वो रोते हुए यही बता रहा था कि मेरी मम्मा बहुत बुरी है, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं बीमार था, मैं छोटा था, वीक था, लेकिन उन्होंने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। आलिस ये सब सुनकर बहुत हर्ट हो रही थी। उसके अपने दिल में पेन हो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे को चुप कराती है क्योंकि माँ के बारे में वो उसका बेटा इतना नेगेटिव सोचता था। उधर सीरी अब पानीन से कह रही होती है कि ठीक है, मैं तो पीट को एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन वो इतना पोजेसिव होगा कि तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी स्टार्ट नहीं करने देगा, ये मैंने नहीं सोचा था।
अब फानीन को भी पता चल गया था कि आलिस ने क्या कुछ सुन लिया है और उसे बुरा भी लगा है। वो उसके सामने तो स्ट्रांग रहती है, लेकिन उसके बाद अपने कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। वो उसकी रोने की आवाज़ें बाहर खड़ा सुन रहा था और आज पहली दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे फानीन को आलिस पर विश्वास हो ही जाएगा कि वो सच कह रही थी, उसकी मजबूरियाँ थी अपनी। अब कुछ दिनों बाद नॉन और लिन दोनों आलिस से मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। नॉन उसे अपनी एक हेल्प करने को कहता है क्योंकि उसके एक फ़ोटोग्राफी के प्रोजेक्ट में एक मॉडल की ज़रूरत थी। वो चाहता था कि ये मॉडल आलिस ही बने। वो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए उसकी मिन्नतें कर रहा होता है मनाने की कोशिशों में, तो फानीन उनको देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों का रिलेशन है जो वो हमेशा से सोचा करता था। वो गुस्से में होता है और ये गुस्सा जो उसके फेस पर नज़र आता है ये पोखाए देख लेता है। पोखाए को समझ आ जाती है कि अब ज़रूर कोई गड़बड़ है, उसे कंफर्म हो गया था। वो फ़ौरन से सीरी को भी ये सब बता देता है। कहता है कि आज मुझे कंफर्म हो गया है वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, सब कुछ वो टीचर पार्चा के लिए कर रहा है, उसके लिए जेलस भी होता है। अब था तो कुछ ऐसा ही। अगले दिन फानीन पीट को यूज़ करते हुए आलिस को उसके फ्रेंड की तरफ जाने से रोक देता है और बल्कि उसको अपने साथ बीच पर चलने को कहता है जहाँ वो तीनों जा रहे थे। अब आलिस बच्चे को तो इनकार नहीं कर सकती थी, वो मान जाती है, लेकिन बाद में अकेले में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इजाज़त लिए बगैर तुम छुट्टी करने का सोच रही थी, किसी और के प्रोजेक्ट पर जा रही थी। अब उधर आलिस तो आई नहीं थी, तो लिन को ही नॉन की मॉडल बनना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है ताकि उनका भी बॉन्ड बने। उधर पीट और फानीन के साथ आलिस एक दूसरे शहर जाती है। वहाँ पर एक बीच की सैर करने उन्होंने जाना था। एक्चुअली ये वही शहर था जहाँ पर सबसे पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। यहाँ पर एक दफ़ा फानीन चोरी चोरी देखता है कि जिस तरह से आलिस की और पीट की दोस्ती हो गई है और वो उसकी केयर कर रही है, ये सिर्फ एक मॉम ही कर सकती है और फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है आज उसे रियलाइज़ होता है। अब जब वो लोग एक सैंड कैसल बना रहे होते हैं तो फानीन उसे याद कराता है कि फ़र्स्ट टाइम इसी जगह पर मैंने तुम्हारा सैंड कैसल तोड़ा था। पर आलिस इन बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी। इतने में वही नंबरदार वाले अंकल भी आ जाते हैं और वहाँ पर पीट को देखकर कहते हैं कि ये तुम दोनों का ही बेटा है ना, मैं तो पहली दफ़ा ही पहचान गया था, तुम दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। अब फानीन उनकी हाँ में हाँ मिला देता है और उनको कोई भी बात क्लियर नहीं करता और ये बात आलिस को काफ़ी अजीब लगती है। उसके बाद बीच पर बैठे हुए उनकी पहली मुलाकात की बहुत सी पुरानी बातें फानीन आलिस को याद कराता रहता है। आलिस जानबूझकर नाटक करती है कि जैसे उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन यहाँ पर फानीन उससे कहता है मुझे तो एक एक चीज़ इतनी डिटेल से याद है कि जैसे ये सब कल ही हुआ हो, कई सालों पहले नहीं। अब अपना पूरा दिन बिताने के बाद रात को वो लोग घर वापस लौटते हैं। पोखाए भी उनको देख रहा होता है, उनके पीछे पीछे जाता है। उसी समय लाइट चली जाती है और बादल गरजते हैं। पीठ डर जाता है और वो ज़बरदस्ती उन दोनों को हक करने को कहता है। उसी समय पोखाए आकर ये सीन देख लेता है और ये देखकर तो उसके दिल में ठंड ही पड़ गई थी। अब उसने पहला सबूत देख लिया था कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि आलिस आहिस्ता आहिस्ता से पीट के बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। उसे समझाती है कि जैसे तुम गुस्सा करते हो वैसे ही अगर कोई और गुस्सा करे तो तुम्हें बुरा लगता है ना, इसी तरह से दूसरों को भी बुरा फील होता है। फानीन ने भी नोटिस किया था कि पीट के रवैये में बदलाव आ रहा है और वो दोनों फैसला करते हैं कि पीट के फ्यूचर की खातिर वो दोनों हाथ मिलाएंगे। पीट का अंकल और पीट की टीचर, जो कि असल रिश्ते बिल्कुल भी नहीं थे। फानीन एक दफ़ा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाता है और वहाँ पर एक दफ़ा सीरी बहुत खुश थी। उसे लगा था कि जैसे वो चेयरवुमन बनने वाली है, क्योंकि अपनी तरफ से उसने 20% शेयर्स हासिल कर लिए थे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फानीन ने सारी ही गेम बदल दी है, अपने भाई और अपने डैड के शेयर्स अपने हिस्से में डालकर वो 35% का मालिक है और उसकी सीट को कोई भी नहीं हिला सकता। फानीन को सीरी पर शक ज़रूर हुआ था, लेकिन वो आगे से ऐसे ही कहती है कि तुम तब अब्रॉड थे और थोड़ी सी कंपनी मुश्किलों में थी, इसलिए मुझे कुछ शेयर्स खरीदने पड़े, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, मैं तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी हेल्पर भी। फानीन को फुखाए पर बड़ा एतबार था। वो उससे जाकर अकेले में ये बातें पूछता है तो वो आगे से मासूम बनने का नाटक करता है। कहता है कि मुझे अकाउंट्स के काम से कभी फुर्सत मिली ही नहीं कि मैं इन स्टॉक्स के कामों की कोई भी खबर रखता।
जैसे उसे कुछ भी ना पता हो। और सीरी तो बहुत ही गिरी हुई लड़की थी। वो किसी से शेयर्स खरीदने के लिए उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है कि पोखाई ऊपर से आता है और उस लड़के को पंच कर देता है और लड़ता ये कहकर है कि ये मेरे भाई की होने वाली वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। अब बाद में सीरी उसे समझाती है कि देखो, प्रोफेशन को और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखो, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, कुछ दिनों की बात है और फिर मैं पानीन से शादी कर लूँगी और जैसे ही उससे शादी करूँगी ये कंपनी हमारे हाथों में होगी और हम दोनों इसके मालिक होंगे। लेकिन पोखाई कहता है अपनी आंखें खोलो, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब जब सीरी को सारा कुछ पता चलता है कि वो पार्चा में इंटरेस्टेड है तो वो अगले ही दिन जाकर उससे लड़ने लगती है, थप्पड़ भी मारती है और उसके जवाब में आलिस भी रेजिस्ट करती है। उनकी कैट फाइट के बीच में पानीन आता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।